अस्सलाम वालेकुम। PIDAG के डिजिटल से मैं हूं मोहम्मद हनीफ। नजर डालते हैं सबसे पहले आज की अहम खबरों पर। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा है कि आज दुनिया बेवा ख़वातीन का आलमी दिन मना रही है तो उसे कश्मीरी ख़वातीन को भी हिंदुस्तान की बर्बरियत से निजात दिलाने के लिए किरदार अदा करना चाहिए। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक ने बेवा ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हिंदुस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर में ख़वातीन को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, जो कि जंगी जराइम और इंसानियत के खिलाफ जराइम के जुमरे में आता है। हिंदुस्तान ने 1989 से आज तक 22,960 खवातीन के खावंद शहीद किए। 2,000 से ज्यादा खवातीन नीम बेवगी की जिंदगी बसर कर रही हैं, जिनके खावंद हिंदुस्तान की काबिज अफवाज ने लापता किए और साल से इनके बारे में नहीं बताया जा रहा। उन्होंने कहा कि हुकूमत बेवा खवातीन और माजूर अफराद की देखभाल और बहाली के लिए अगले माली साल में पायदार और देरपा इक़दामात करेगी। मुआशरे की इज्तिमाई जिम्मेदारी भी है कि वो खसूसी और मुस्तहिक अफराद की मदद करें। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा है कि अमरीका मोदी के साथ ताल्लुकात बढ़ाकर चीन को नीचा दिखाना चाहता है, लेकिन वो जान ले कि भारत में अक़लियतों और मकबूजा कश्मीर में जो जुल्म ढाए जा रहे हैं वो पूरी दुनिया के सामने हैं। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे अमरीका पर तबसरा करते हुए कहा है कि अमरीका को चीन को नीचा दिखाने के तनाजुर में भारत से मरासिम की पींगे बढ़ाने से पहले ये चीज जहन में रखनी चाहिए कि जहां मोदी ने भारत में मकीम अक़लियतों पर अरसा हयात तंग कर रखा है। सदर रियासत ने कहा कि जब मोदी अमरीकी कांग्रेस से खिताब करने गया तो अमरीकी कांग्रेस वुमेन अल्हान उमर समेत कई मेंबरान कांग्रेस ने उसके खिताब का बायकॉट किया, जबकि साबिक अमरीकी सदर बाराक ओबामा ने भी अपने एक हालिया इंटरव्यू में कहा है कि मोदी जो कुछ भारत में अक़लियतों के साथ कर रहा है उससे भारत का शिराजा बिखर सकता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को भारत से ताल्लुकात उस्तवार करने की पॉलिसी पर नजरसानी करनी चाहिए और भारत के इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर मबनी संगीन ट्रैक रिकॉर्ड को मद्देनजर रखना चाहिए। अमरीका की जानिब से जारी की गई इंसानी हुकूक से मुतल्लिक सालाना रिपोर्ट में हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सरबराही में हिंदुस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश जाहिर की गई है। इंसानी हुकूक की तंजीमें हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हिंदू कौम परस्त जमात भारतीय जनता पार्टी के तहत हालिया बरसों में इंसानी हुकूक की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर मुसलसल तशवीश का इजहार कर रही हैं। बरतानवी खबरसा इदारे के मुताबिक अमरीकी महकमा खारजा ने कहा है कि रिपोर्ट में भारत में मजहबी अक़लियतों, इख्तिलाफ राय रखने वाले अफराद और सहाफ़ियों को निशाना बनाने के वाक़यात शामिल हैं। ये रिपोर्ट अमरीकी वज़ीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन के उस बयान के एक बरस के बाद सामने आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि अमरीका भारत में बाज़ सरकारी हुकाम, पुलिस और जेलों की निगरानों की जानिब से की जाने वाली इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर निगाह रखे हुए है। सालाना रिपोर्ट में भारत में इंसानी हकूक के अहम मसाइल में हुकूमत या इसके कारिंदों की जानिब से मावराए अदालत कत्ल की मुसद्दका रिपोर्ट्स शामिल हैं। रिपोर्ट में शहरियों पर तशद्दुद, उनके साथ गैर इंसानी या तौहीन आमेज सलूक, पुलिस और जेल हुकाम की जानिब से सजा देने, सियासी कैदी बनाने और नजरबंदियों समेत सहाफियों की बिला जवाज गिरफ्तारियों का हवाला दिया गया है। हिंदू कौम परस्त हुक्मरान जमात ने 2014 में इक़्तिदार में आने के बाद से मजहबी मुनाफरत को बढ़ाया है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक और उनकी टीम ने आइंदा माली साल के बजट में तामीर और तरक्की पर फोकस करते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर, महाजरीन की आबादकारी और बिजली की जरूरत को पूरा करने के लिए मनसूबों को तरजीहात में शामिल किया है। आज़ाद कश्मीर की इत्तेहादी हुकूमत के अवाम दोस्त तारीखी बजट 2023-24 में लोकल गवर्नमेंट के ज़ेर इंतजाम दही इलाकों में आवाम को बुनियादी और फौरी जरूरियात की फराहमी के लिए मजमूई तौर पर 7,000 से ज्यादा छोटे मनसूबाजात पर अमल दरामद किया जाएगा। बजट में महाजरीन मकीम पाकिस्तान की आबादकारी के लिए 40 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिनसे कॉलोनियों की तामीर के लिए खरीदे अराजी और बुनियादी सहूलियात की फराहमी के मनसूबाजात पर अमल दरामद किया जाएगा, जबकि बिजली की जरूरत को पूरा करने के लिए 22 मेगावाट जागरा फेज 4 बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की हिदायत पर 2016 के बाद हिंदुस्तानी जारियत के नतीजे में शहीद होने वाले शोहदा के वुरसा में ईद उल अज़हा से पहले गुजारा अलाउंस के चेक्स तकसीम कर दिए गए। भारतीय जारियत के नतीजे में 2016 के शोहदा और दीगर शहीद होने वाले वुरसा के एजाज में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में DC नीलम और दीगर ने शोहदा के वुरसा को गुजारा अलाउंस के चेक दिए। हुकूमत की जानिब से शोहदा के वुरसा को हर 6 महीने बाद गुजारा अलाउंस की अदायगी अमल में लाई जाती है। नीलम के शहरियों ने पाक फौज के शाना बशाना गुज़श्ता दिहाइयों से भारतीय जारियत का दिलेरी से मुकाबला किया है। वतन के दिफा और तरीके आजादी कश्मीर के लिए नीलम के शहरियों ने पाक फौज के शाना बशाना अपनी जानों का नजराना पेश किया, मगर नकल मकानी नहीं की। हुकूमत लाइन ऑफ कंट्रोल के शहरियों की फलाह बहबूद के लिए खसूसी तवज्जो दे रही है।
محکمہ زراعت کی شعبہ انٹیگریٹڈ پیسٹ مینجمنٹ کی جانب سے ضلع نیلم میں فال آرمی وارم کے خلاف کمپین شروع کر دی گئی ہے۔ آزاد کشمیر کے ضلع نیلم میں مکئی کی فصل پر لشکری سنڈی کے حملے کی شکایت کے بعد محکمہ زراعت شعبہ IPM کی جانب سے فوری طور پر فصل پر اسپرے شروع کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ سال بھی ضلع نیلم اور حویلی میں اس نقصان دہ کیڑے کا حملہ ہوا تھا، جس کے خلاف محکمہ زراعت نے بروقت کمپین کا آغاز کرتے ہوئے مکئی کی فصل کو بڑے نقصان سے بچا لیا تھا۔ رواں برس ضلع نیلم سے فال آرمی وارم کے حملے کی شکایت موصول ہوتے ہی محکمہ زراعت نے مکئی کی فصل کو نقصان سے بچانے کے لیے کمپین کا آغاز کر دیا ہے۔ آزاد کشمیر میں اسمال انڈسٹریز کارپوریشن کی سطح پر پہلی مرتبہ ہینڈی کرافٹس کی صنعت سے وابستہ دستکاروں اور ہنرمندوں کی حوصلہ افزائی کے لیے نقد انعامات دیے گئے۔ اسمال انڈسٹریز کے مرکزی دفتر میں کیش پرائز کی تقریب کا انعقاد ہوا، جس کے مہمان خصوصی وجاہت رشید بیگ، سیکرٹری صنعت اور تجارت تھے۔ اسمال انڈسٹریز کارپوریشن کے مینیجنگ ڈائریکٹر عامر محمود مرزا نے محکمہ منصوبہ بندی اور ترقیات کی جانب سے گراں قدر تعاون اور فنڈز کی بروقت فراہمی کو سراہا۔ سیکرٹری صنعت اور تجارت وجاہت رشید بیگ نے کہا کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے ویژن کے مطابق افسران اسمال انڈسٹریز مزید محنت کرتے ہوئے پرائیویٹ سیکٹر میں روزگار کے مواقع فراہم کریں اور کشمیری ثقافت کو ہینڈی کرافٹس کی صورت میں موجود ہے اس کو نئے انداز میں متعارف کروانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ PID ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس فالو کیجیے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔